वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ इसके बारे में आपने कभी पढ़ा है या कुछ जानते हो आप इसके बारे में? हाँ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ना आप क्या निकाल सकते हो, ये अगर टाइम है और ये आपका है, ये v है, तो we can find the displacement। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एंड व्हाट इज हाउ यू कैन डू इट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो है इज द, इसको आप लिख लेना, is the algebraic sum of the area under the velocity time graph। ठीक है, और देखो ये वेलोसिटी, ये टाइम है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो यहां क्या लिखा हुआ है मैंने, डिस्प्लेसमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है। नाउ एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कैसे यूज करेंगे अभी, वो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, उससे आप जो है स्लोप एक्सीलरेशन नहीं होगा कहाँ पे, वेलोसिटी टाइम का। अभी एक्सेलरेशन पे भी मैं बात करूंगा। अभी पहले इसको एक बार ना डिस्प्लेसमेंट का कर लेते हैं, इसके बाद में एक्सेलरेशन पे भी मैं आऊंगा। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं एक बार, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। ठीक है, एंड आई विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका वेलोसिटी हो गया, ये इधर टाइम है आपका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये है आपका 0, ये 1 है, ये 2 है, एंड दिस इज इन मीटर्स पर सेकेंड, टाइम इज इन सेकेंड्स। ये 1 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, और इसके बाद में यहाँ पे हो गया आपका -1 -2, और एक इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ है, ये है आपका 1, ये 2, ये 3 है, 4 है, और ये 5 है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने दिया है, एक मिनट, ये है 3 से गया सीधे 4 पे नीचे है। अच्छा, ये इधर आ गया, ये है, ये ऐसे दिया है, एंड दिस इज लाइक दिस, ये हो गया, इसी प्रकार से ये भी हो गया ऐसे, और ये हो गया। हाँ, so this is a graph which has been provided to us. So this is the velocity time graph of a body. ठीक है, it is starting from rest. ठीक है, t is equal to 0, t is equal to 0 पर v is equal to 0 है। So now आपको ना you have to find the total displacement of this particle. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट इज द अलजेब्रिक, ये अलजेब्रिक याद रखना है आपको। अलजेब्रिक मीन्स
यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे नेगेटिव आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, सॉरी यहाँ दिस नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस वेलोसिटी, हाँ सर, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, सो यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव। इज वो नेगेटिव है। सो यहाँ पर आपको बेसिकली मैंने क्या लिखा, द डिस्प्लेसमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया जो ये वाला है, दिस वन, है ना, ये वाला एरिया है, इसका आपको एरिया निकालना है। एंड इस डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए, तो अभी इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसका दिस वन, इसको ए ले लेता हूँ पॉइंट, इसको बी ले लो, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया और इसको ई ले लिया। तो आपको अभी निकालना है, सॉरी, इसको ए बी यहाँ ले लो, ये सी ले लो, ये डी ले लिया, ये ई ले लिया और इसको ले लिया एफ। सो ओ ए बी का एरिया निकालना है आपको, फिर आपको बी ए बी सी डी, डी यहाँ पर आएगा, सॉरी ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा और ये हो जाएगा जी। तो ए ओ ए बी का एरिया निकालना है, फिर बी डी सी ट्राइंगल का निकालना है, फिर आपको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला बी डी सी, तो इसका क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ सर, कर। और इसका भी आपको निकालना है, दिस वन। सर हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे ना? नहीं, माइनस को करना, देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिस्प्लेसमेंट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इफ द वेलोसिटी इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो ये देखो, इस ट्राइंगल की आप बात करो तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 1, और इंटू वेलोसिटी ये वाला विच इज -2 हो जाएगा, ये वेलोसिटी माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन तो इसका एरिया आपने निकाल दिया विच विल बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर इसका निकालो, इसका तो एरिया पॉजिटिव आएगा, इसका भी एरिया पॉजिटिव हो, मतलब ठीक है ना। तो देन वी सिंपली वी हैव टू एड इट अप, है। 3 हाँ, तो इसका कितना आ गया एरिया, इसका आ रहा है 3 प्लस 1 और प्लस नहीं -1 और इस तो टोटल इसका आपका टोटल कितना आ गया, व्हाट इज द टोटल दिस डिस्प्लेसमेंट। 3 आ रहा है। तो एक बार इसका देख लेते हैं, इसका आप देखो, ये वाला ट्राइंगल हम मैंने ले लिया, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज 2 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 2 माइनस ये हमने 1 निकाल लिया है, और इसका कितना हो जाएगा 1, है ना, 1 इंटू 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2 और ये आपका 1, तो 2 प्लस 1 आ गया विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स हो गया। अब इसका आंसर चेक कर दें, इसमें आंसर 3 दिया हुआ है, तो लेट मी चेक, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, इसका क्या आ रहा है, 24 का बी है, दैट इज 3 मीटर्स पर सेकेंड, ओ सॉरी 3 मीटर्स, ठीक है। So this is how you have to find the displacement of any particle with the help of a velocity time graph, है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो उस केस में जब आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट हैज टू बी टेकन विद अ माइनस साइन, ठीक है। इसका एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, देन यू विल ऐड all the areas and then you will get the displacement, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं अभी तमन्ना, नाउ राइट नाउ इट इज 9 AM बिकॉज मेरा ना एक और क्लास है, तो आप जो है आप कितने बजे आफ्टरनून में कितने बजे फ्री होगे। सर मेरा मतलब आप घर से कितने बजे निकलते हो आप। सर 2:30। 2:30 पे घर से निकलते हो आप, हाँ तो 1:30 पे कर सकते हो। लेट आई विल बी टेकिंग अ क्लास ऑफ ओनली 30 मे बी 30 और 40 मिनट्स, मैं चाहता हूँ बिल्कुल, ठीक है। पॉसिबल है कि नहीं है।
1 बजे ले लो। 1 बजे एक्चुअली में मैं पहुंचते पहुंचते अगर, क्योंकि मेरी क्लास है अभी, एक क्लास है, फिर मेरे को और क्लास, नेक्स्ट क्लास मेरी ख़त्म होगी नियर अबाउट 12:30। आप ऐसा करो, लेट्स ज्वाइन एट 1:15। ठीक है सर। 1:15 करेंगे एंड आई विल फिनिश इट ऑफ एट 2 PM। ठीक है। ओनली 45 मिनट से इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दैट दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैं अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे एंड देन आई विल फिनिश इट ऑफ इन 45 मिनट्स। अच्छा, इसके बाद में आज ट्यूसडे है, आई विल बी, मैं बताया आपको जैसे 3 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। सो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास में लूँगा वो संडे को लूँगा, और नेक्स्ट वीक में फिर आपका कंटिन्यूएशन में रहेगा क्लास, ठीक है ना। मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, ऐसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे करके, ठीक है। तो 1:15 पे ज्वाइन करो आप, ओनली फॉर 40 मिनट्स। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।